हम मनुष्य ऐसे स्वार्थी हैं कि हम जब रोते हैं ना तो रोते भी भगवान के सामने अपनी ही व्यवस्थाओं के लिए हैं कि प्रभु मेरा ये काम कर देना, भगवान मेरा वो फलाना काम अटका हुआ है वो कर देना। और सुनो, एक संत कहा करते थे कि ये मनुष्य तो ऐसा है कि यदि भगवान कभी कृपा करके इसके काम बना भी दे। एक बार एक मंदिर में वो भक्त गया और भगवान से कहता है, प्रभु हमने सुना है आप बड़े बड़ों के काम बना देते हैं, मेरा एक काम बहुत दिनों से अटका हुआ है, मेरा काम यदि बना दोगे तो मुझे जितना लाभ होगा, जितने पैसे का लाभ होगा उसका 50% मैं आपको दे दूंगा। बगल से एक और आ रहा था भगवान का दर्शन करने, वो कहता अच्छा भगवान आप ये काम भी करते हैं, अगर ऐसी बात है तो जैसे इसका काम बनाना वैसे मेरा भी काम अटका था उसको बना देना, मैं भी आपको 50% दे दूंगा। भगवान बोले वाह, भगवान के मंदिर में भी हम भक्त जाते हैं तो ये सौदेबाजी वहां भी करते हैं कि ऐसा कर देना तो ये करूंगा। हम भगवान को इस धन से खरीदना चाहते हैं। वो पहले वाला भक्त गया, उसका काम बन गया, सरकार मंदिर में आया, सुनना जरा, वो भक्त कहता है प्रभु आपकी कृपा से मेरा काम बन गया, अब मैंने जो आपको वचन दिया था उसके मुताबिक मैं आपको 50% देता हूं, लेकिन भगवान दूंगा कैसे, आप उधर हो, मैं आपके मंदिर के चौखट के इधर हूँ। एक काम करता हूँ, मैं अपने हाथ से पैसे को आपकी ओर फेंकता हूँ, जितना आपकी ओर गिर जाए वो आपका, जितने मेरे हाथ में रह जाए वो मेरा। अब सोचो जरा, इस टेक्निक से उसने फेंका कि कुछ 2 4 10 सिक्के क्वाइंस और कुछ 1 2 नोट वहां गिर गए और बाकी सारा का सारा पैसा इसके हाथ में बचा। तो क्या कह रहे हैं, प्रभु आप तो बड़े संतोषी हैं, इतने सस्ते में ही निपटा दिया सरकार, कोई बात नहीं। तब तक वो बगल वाला कह रहा है प्रभु मेरा भी काम बन गया और मैं भी आपको 50% दूंगा, लेकिन सरकार इसकी तरह नहीं दूंगा। हमने सुना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा आनंद की कथा, बोले हमने सुना है आप ऊपर वाले हैं, ऊपर रहते हैं, तो एक काम करता हूँ इस पैसे को मैं आपके पास डायरेक्ट भेजता हूँ, ऊपर फेंकता हूँ और आप ऊपर वाले हैं तो जहां बैठे होगे वहीं से पकड़ लोगे। तो ऊपर फेंकता हूँ, जितना ऊपर रह जाए वो आपका, जितना नीचे पलट करके गिर जाए वो मेरा। अब सोचो जरा, गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से जो वस्तु ऊपर जा रही है वो पुनः नीचे लौट के आएगी। कैसा हम भगवान को, मतलब जो हमारे पिता हैं, जिन्होंने हम सबको, समस्त सृष्टि को उत्पन्न किया है, उनको भी हम बावला बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया पैसा, किसी संत ने लिखा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया पैसा कि मंदिर में जाके देखा तो भगवान की मूर्त पर भी चढ़ गया ये पैसा। लेकिन सुनो, पैसा बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन गोविंद की प्राप्ति के लिए ये पैसा सब कुछ होने वाला नहीं है। पैसे से बिस्तर लोगे पर नींद कहां से लाओगे। खूब धन कमाओ, किसी का हड़प करके, किसी को कष्ट दे करके, किसी का छीन करके बढ़िया कोठी बंगला बनवा लो और बढ़िया अपने बेडरूम में, लोग कहते हैं हमने अपने बेडरूम में 3-4 लाख का बेड बनवाया है, तो उस पर कुश्ती लड़ते हो क्या? शयन के लिए है, लेकिन ऐसा बेड किस काम का महाराज, जिसमें आप जब दिन भर का परिश्रम करके जाओ और वहां सुख की, चैन की नींद ना ले पाओ। सरकार वो नींद नहीं आएगी यदि आपने अधर्म के धन से ये व्यवस्थाएं बनाई हैं। वही एक व्यक्ति
जो पूरे दिन काम करता है, शाम को उसे कुछ पैसे मिलते हैं, बड़े प्रेम से अपने परिवार के साथ वो दाल रोटी का भोग लगाता है। उसे ना तो किसी एयर कंडीशन की जरूरत है, ना किसी डल्लब के गद्दे की जरूरत है। वो जहां पांव पसार देता है वही उसका एयर कंडीशन बन जाता है। पैसे से बिस्तर लोगे पर नींद कहां से लाओगे, पैसे से भोजन लोगे पर भूख कहां से लाओगे। माना माना बिन पैसे दुनिया में कोई सम्मान ना करे, बिन पैसे दुनिया में कोई सम्मान ना करे, पर तेरी दया बिन पैसा भी ठाकुर काम ना करे। पैसा होना अलग बात है, लेकिन इस पैसे का है गोविंद सदुपयोग तो तुम्हारी ही कृपा से हो सकता है।